द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, पिछले दिनों दिल्ली में मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया, जिस बयान से तमाम हिंदू संगठन जो हैं वो नाराज हो गए, खफा हो गए। उसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आई और उसी को लेकर स्वामी यशवीर महाराज ने यह ऐलान किया था कि वो देवबंद जाएंगे और मौलाना अरशद मदनी को शास्त्रार्थ जो हैं वो सिखाएंगे। उसकी चुनौती उन्होंने दी थी। अब उसका एक वीडियो सामने आ रहा है कि किस तरीके से महाराज यशवीर जो हैं वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ देवबंद के लिए रवाना हो गए हैं। पूरे गाजे बाजे के साथ तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो आगे आगे चल रही है और जो महाराज यशवीर हैं वो अपने समर्थकों के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं और देवबंद जाने की तैयारी कर रहे हैं। सड़कों पर निकल चुके हैं, लेकिन हालांकि पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक लिया। इसका एक वीडियो सामने आ रहा है, तस्वीर सामने आ रही है। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गाजे बाजे के साथ जो है महाराज यशवीर जो है वो देवबंद पहुंचने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उनको बीच में ही रोक लिया ताकि कोई भी किसी तरह की अप्रिय घटना जो है वो ना हो, तनाव जो है वो ना पड़े। क्या कुछ कहा है महाराज यशवीर ने, आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम गाजे बाजे के साथ वो जो है देवबंद जाने के लिए निकले थे। देवबंद जाने के लिए उनका जो काफिला है वो निकल पड़ा था, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। इसका एक वीडियो शेयर किया है मोहम्मद तनवीर ने। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। वीडियो शेयर करते हुए मोहम्मद तनवीर ने ट्वीट किया है, स्वामी यशवीर महाराज सैकड़ों समर्थकों को लेकर अरशद मदनी को शास्त्रार्थ की चुनौती देने देवबंद जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस आगे आगे, भीड़ पीछे। कहीं ये लोग देवबंद मदरसे पर हमला करने तो नहीं जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से देवबंद, तो मुजफ्फरनगर से देवबंद उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि मैं जो है वो जाऊंगा इस तारीख पर, और उसी के मुताबिक वो वहां से निकले भी। हालांकि पुलिस ने उनको रोक लिया है। जिस भीड़ के साथ वो निकले हैं, जिस संख्या के साथ वो निकले हैं, आप भी देखिए किस तरह की तस्वीर आ रही है। पुलिस जो है वो आगे आगे चल रही है और भीड़ जो है वो पीछे पीछे चल रही है। देखिए वीडियो। वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जिस भीड़ के साथ जा रहे हैं कहीं ये हमला करने तो नहीं जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने देवबंद पहुंचने से पहले ही उनको रोक लिया और समझा बुझा के जो है वापस भेज दिया। इसी के साथ खबर में क्या कुछ है वो आपको बताते हैं और इसी के साथ महाराज यशवीर क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना मदनी को लेकर, उनके बयान को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। खबर देखिए, लिखा है, कट्टर हिंदूवादी यशवीर महाराज देवबंद के लिए हुए रवाना, शहर के रुड़की रोड पर रोके गए। तो उनको शहर के रुड़की रोड पर जो है वो पुलिस अधिकारियों ने रोक लिया और उनको वहां से काफी मशक्कत के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद, काफी मनाने के बाद उनको जो है वापस भेजा उनके काफिले के साथ। खबर देखिए, लिखा है, जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दिल्ली में सनातन धर्म के ऊपर दिए गए विवादित बयान को लेकर अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज मुजफ्फरनगर जनपद से स्वामी यशवीर महाराज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वेदों को साथ लेकर अरशद मदनी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए देवबंद स्थित दारुल उलूम कूच पर निकले। जैसे ही स्वामी यशवीर जी महाराज की पैदल यात्रा देवबंद की तरफ निकलने की सूचना जिला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तो भारी पुलिस फोर्स और तमाम आला अधिकारी जो है वो स्वामी यशवीर जी की यात्रा को शहर के बाहर ही रुड़की रोड पर रोक लिया गया, जहां कानून व्यवस्था आदि का हवाला देकर स्वामी यशवीर महाराज की यात्रा को रोका गया, जिस पर स्वामी यशवीर अपने सैकड़ों से भी अधिक अनुयायियों और समर्थकों के साथ रुड़की रोड पर ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, जिन्हें मनाने के लिए जिला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जद्दोजहद चलती रहेगी। लेकिन स्वामी जी अपनी बात पर अड़े रहे और रुड़की रोड पर ही धरना देकर बैठ गए। तो वहां पर वो जिद पर जो है अड़े रहे, रुड़की रोड पर ही वो धरना देने के लिए बैठ गए। हालांकि तमाम मशक्कत के बाद, तमाम उन्हें समझाने के बाद उन्होंने जो है अपने कदम वापस लिए और अपना काफिला लेकर वो वापस चले गए। पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिरकार किस बयान को लेकर
जो महाराज यशवीर हैं उन्होंने देवबंद जाने का फैसला किया और किस बयान को विवादित करार दिया गया। खबर देखिए, लिखा है देवबंद स्थित दारुल उलूम से जुड़े अरशद मदनी द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर मुजफ्फरनगर जनपद के बाघरा ब्लॉक में स्थित योग साधना आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर जी महाराज खासा आघात थे, जिसके चलते कुछ दिन पूर्व यशवीर जी महाराज ने यह ऐलान किया था कि वो सनातन धर्म के अपने समर्थकों के साथ 28 फरवरी को देवबंद के दारुल उलूम मदरसे के लिए कूच करेंगे, जहां पर मौलाना अरशद मदनी के साथ शास्त्रार्थ करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने सनातन धर्म को लेकर बयान दिया है उसमें कितनी सत्यता है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए स्वामी यशवीर महाराज ने बताया कि ये तो पूरे ही भारत के विश्व को पता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में मौलाना अरशद मदनी ने लाखों मुसलमानों की सभा में भाषण देते हुए सनातन धर्म के ऊपर यह आघात किया। अरशद मदनी जिस पद पर है उनको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे, उनको अपने धर्म की बात कहनी थी, कहते अपने धर्म का इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, करे किसी को कोई परेशानी नहीं थी। तो उन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिला था और उन्होंने इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जो है वो जताई थी। स्वामी यशवीर आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। स्वामी यशवीर आगे कह रहे हैं कि उसने बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत ऐसा नहीं कि अनजाने में षड्यंत्र के अंतर्गत सनातन धर्म के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ जो बातें कही हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है, मर्यादा के विपरीत है, इतिहास के बिल्कुल विपरीत है। जो उसकी बात को चुनौती देते हुए कि मदनी आपने जो कुछ कहा है वो शास्त्रों के खिलाफ कहा है, इसी को देखते हुए हमने उसको शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। अब यहाँ सनातन धर्म के लिए वीर पूरे दलबल के साथ में देवबंद मदरसा जो दारुल उलूम में है मां के लिए कुछ करेंगे और उसको शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए उसके साथ शास्त्रार्थ करेंगे और हमारे साथ में वेद शास्त्र यीशु के वचन होंगे और सगाई है जो बातें कही हैं हमारे इन धर्म ग्रंथों में दिखाई दी। आपको बता दें कि मौलाना अरशद मदनी ने क्या बयान दिया था, जिस बयान को लेकर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो इस बयान को लेकर बुरा मान गए थे और तमाम लोगों ने उस वक्त मंच भी जो है वो छोड़ दिया था। मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित अधिवेशन में मदनी ने आदम, अल्लाह और मनु को लेकर एक बयान दिया था जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी और आरएसएस से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिल्ली अधिवेशन में मदनी ने यह भी कह दिया था पैगंबर साहब का अपमान हमें मंजूर नहीं है, किसी भी तरह की बयानबाजी पैगंबर साहब के खिलाफ सही नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। इस तरह की बयानबाजी पर जमीयत उलेमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने दिया था, जिसके बाद तमाम तरीके का बवाल जो है वो खड़ा हो गया, जिसको लेकर महाराज यशवीर जो हैं वो भी देवबंद पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हालांकि पुलिस ने उनको जो है तमाम समझाने बुझाने के बाद उनको वापस भेज दिया। हालांकि यशवीर महाराज जो हैं वो उतना वहीं पर नहीं माने, सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, लेकिन पुलिस अधिकारियों के बहुत मनाने के बाद उन्होंने अपना काफिला वापस लिया और वापस जो है वो पीछे की तरफ चले गए। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।